66वां बीपीएससी का रिजल्ट आउट हो गया है। वैशाली जिले के कई लोग अब बढ़ रहे हैं, वहीं पे बिहार में प्रथम स्थान लाने वाला वैशाली जिला ही रहा है। वहीं हमारे साथ कुमार देवेश जी बैठे हुए हैं। वैशाली जिला के देसरी गांव के रहने वाले देवेश जी ने भी बीपीएससी में परचम लहराया है। 166वां रैंक लाकर अपने समाज और अपने जिले का नाम रोशन किया है। बता दें कि इनके पिताजी भी एक प्रोफेसर हैं, उनकी माँ भी एक शिक्षिका है। तो जिस घर में शिक्षा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ के बच्चे तरक्की करेंगे ही। हमारे साथ देवेश जी जुड़े हुए। देवेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस नेक काम के लिए जो आपने अपने समाज और अपने जिले का नाम रोशन किया। जी बहुत धन्यवाद। साथ ही एसजी न्यूज़ के दर्शकों को भी मेरी तरफ से धन्यवाद है। और अभी मेरा चयन जो है बीपीएससी के द्वारा 166वीं रैंक पे हुआ है। मेरा नाम कुमार देवेश है और मुझे ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर का पद प्राप्त हुआ है। कितनी खुशी मिल रही है सर? पहले भी आप जॉब में हैं, उस छोड़ के फिर दूसरे जॉब में आएंगे, कितने उत्साहित हैं आप इस काम के लिए? जी बिल्कुल, मेरा चयन पहले भी हो चुका है और मैं असिस्टेंट के पद पर अभी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में कार्यरत हूँ। और इसके पूर्व मेरा चयन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतिहास विषय के अंतर्गत हुआ है। अभी उसके भी रिज़ल्ट का मैं वेट कर रहा हूँ और साथ ही ये रिज़ल्ट आना मेरे लिए निश्चित रूप से खुशी की बात है और क्षेत्र में काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस प्राप्त करना चाहता हूँ। देसरी जिस गांव से आप आते हैं, वहाँ पे बहुत ही, जिस तरह से पहले बीपीएससी में डॉक्टर रंजीत कुमार आईएएस है, फिर वहाँ के समाज के बहुत सारे लड़कों ने जो है बीपीएससी निकाला है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है समाज का जो हवा होता है बना हुआ है देसरी में, ऐसा लगने को लग रहा है। जी शुरू से ही ऐसा नहीं है कि केवल ये नई पीढ़ी की बात है। बहुत शुरुआत से ही यह देखने को मिला है कि देसरी में पढ़ाई का हमेशा माहौल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से बीच में थोड़ा पतन हुआ था, लेकिन धीरे धीरे फिर से एक रुझान बढ़ा है और उसी कड़ी में अगला नाम मेरा भी जुड़ा। इसके लिए मैं निश्चित रूप से ईश्वर की अनुकंपा समझता हूँ। अपने माँ पिताजी का निश्चित रूप से मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान है। और जिस तरह से बात करते हैं शिक्षा के, आपके घर में जो शिक्षा का है, सरस्वती जिस घर में वास होती है, वहाँ पे घर जो है बहुत तरक्की करता है। बात करें तो सरस्वती का साथ साथ यहाँ लक्ष्मी का भी वास है। सरस्वती लक्ष्मी दोनों जी वास करते हैं यहाँ पे। एक्चुअली मेरे घर का माहौल शुरू से ही रहा है। चूँकि पापा प्रोफेसर रहे हैं, मम्मी शिक्षिका रही हैं, तो शुरू से ही घर का एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया जिसमें कि हमेशा पढ़ाई का वातावरण रहा। तो कोशिश हम लोगों ने की है और लगातार कोशिश जारी है और फिर से कोशिश करूंगा कि कुछ अपने रैंक में और ज़्यादा सुधार कर सकूं। एक बार बताइएगा सर, पढ़ाई की बात करते हैं, किस तरह से आपने इसकी तैयारी की, हमारे दर्शकों को बताइएगा। एक्चुअली मेरा ऑप्शनल विषय इतिहास है और इतिहास विषय के अंतर्गत मैंने मणिकांत सिंह सर नई दिल्ली में के हैं, वहाँ से उनके नोट्स को मैंने पढ़ा है और साथ ही प्रवीण झा सर ने भी मुझे काफ़ी गाइड किया है। और इसके अंतर्गत चीज़ों को सारगर्भित ढंग से समझने की ज़रूरत है और विषय पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मुझे ऐसा यह महसूस होता है कि तैयारी के दौरान 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे आपके तैयारी में सबसे पहले विषय का चयन बहुत इम्पोर्टेंट है और साथ ही आपके साथ जो सहपाठी हैं उनका चयन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रूप में थोड़ा चयन में देर हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से सब्जेक्ट का चयन जो है उसमें आदमी को ध्यान रखना चाहिए। और जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर के लिए मैंने लगातार जो है स्टैट की तैयारी की, स्टैट को लगाया है। साथ ही जीएस सेकंड पेपर के लिए मैंने लगातार न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया है। और बिहार के लिए, चूँकि मैं अब बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत हूँ, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको नज़दीक से देखने और जानने का मौका मिला है। तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें जो है एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी फ़ायदा कर रही थी। एक बार बताइएगा सर, जॉब भी करते हैं, साथ में तैयारी करते हैं, कितना टफ होता है? बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ते हैं तो उनको ही बोझ लगा कि पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। आप जॉब भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, कितना टफ था बताइए सर। सर चीज़ों को टफ देखने से होता है कि चीज़ें यदि आप मान लेंगे कि टफ है तो टफ होगा, लेकिन जॉब के साथ अच्छी बात यह है कि जॉब करते हुए आपको अपने अधिकारियों के साथ काम करने का मौका मिलता है और लगातार जो है यह मोटिवेशन बना रहता है कि मुझे भी इस गोल को कंप्लीट करना है। इसलिए आप जब जॉब करके भी जाते हो तो आपको लगता है कि आपको टाइम देना चाहिए और अपने गोल को अचीव करना चाहिए। इसलिए जॉब करते हुए, जॉब की सबसे अच्छी खासियत है
कि जॉब आपके मोटिवेशन को बनाए रखता है। एक बार बताइएगा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ युवा ऐसे जो मोटिवेट हो आपसे, अच्छा आगे अच्छा करें। लगातार प्रयास करें और मेरा यही मानना है कि ईमानदार प्रयास यदि आप करते हैं तो हो सकता है, देर हो सकती है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। पहले सुनने में क्रिकेट भी बहुत खेलते थे आप, इसके बाद आपने इस मुकाम को हासिल किया। हाँ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि क्रिकेट मेरी पहली पसंद थी। मतलब जॉब मिले तो क्रिकेट में जाने की बात होती है। हाँ, एक वक्त था जब ऐसा लग रहा था कि मुझे क्रिकेट में जाना चाहिए, लेकिन चीज़ें बदली, माहौल भी बदल गया। हाँ, और चूंकि घर का माहौल ऐसा था जिसमें कि पढ़ाई में ज़्यादा कुछ घर को लगता था और मैंने अपने आप को पढ़ाई की तरफ से तो कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर बनने का सपना रखने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंपटीशन एग्जाम निकाल के बैठ गया। ऐसा कह सकते हैं और अच्छा लग रहा है। आज कितनी खुशी मिल रही है? निश्चित रूप से अच्छा लग रहा है कि आज फिर से मुझे ये माँ सरस्वती की असीम कृपा है कि ये मेरा तीसरा जॉब है और लगातार अपने आप को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि फिर से अपने जॉब को अपग्रेड करूँ। मतलब यूपीएससी के बाद यूपीएससी का चांस लगेगा इस बार, फिर इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा मुझे? सॉरी, यूपीएससी के लिए तो मेरा अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली मैंने जिस विषय को पढ़ा है और जिस विषय की सेवा की है उस विषय से मैं 2014 में नेट हूँ, 2014 में जेआरएफ भी हूँ और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी चयन हुआ है। थोड़ी बहुत पेचीदगियाँ हैं, हो सकता है कि फिर से मुझे मौका मिले तो एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी काम करने का मौका मिलेगा। तो आगे असिस्टेंट प्रोफेसर और बीपीएससी दोनों में आप चूज किसको करेंगे? सर, ये समय की मांग होगी, देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन निश्चित रूप से मेरा यही मानना है कि भगवान ने जो दिया है, जिस समय दिया है उसे सहज स्वीकार करो और लगातार चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। एक बात है, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी के समाज के युवाओं को, अपने देशरी की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशरी की जनता को यही संदेश देना है कि अपने इस बच्चे पर भी अपना प्रेम बनाए रखेंगे और अपने छोटे जो जूनियर्स हैं और साथ ही जो अभी कंपटीशन में बैठ रहे हैं उन लोगों को यही कहना है कि ईमानदार प्रयास करें। ईमानदार प्रयास करने का फल निश्चित रूप से मिलता है। आप एक वक्त आएगा कि आप किस्मत को बीट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिवेश सर, आपको हमारे साथ बनने के लिए। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपके सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।